सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। कंपोजिशन में आप हमेशा ऐसे लिखते आए हैं, तो हमको पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में क्या करना है कि आपको एक पिक्चर दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि पिक्चर में जो जो चीज़ें दी गई हैं वो सारे आप जो कंपोजिशन कर रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें वो सारी चीज़ें आपकी समाहित होनी चाहिए। और ये आता है आपका 3 मार्क्स का। तो कैसे लिखेंगे? आपको अगर पिक्चर दिया रहेगा, जैसे ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन रहेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट स्टोरी एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। आपको सिर्फ ये पिक्चर दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में आपको ये पिक्चर रहेगा और ये क्वेश्चन दिया रहेगा कि आपको इस पिक्चर के आधार पर एक स्टोरी लिखनी है। अब हमको किसी पिक्चर में सेंटेंस भी दिए रहेंगे, कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी वर्ड नहीं है। यहाँ पर हमको स्टोरी को समझना है। तो 2 प्रकार का कंपोजिशन आपका हो सकता है। एक कंपोजिशन होगा जिसमें स्टोरी रहेगी, उसको हम हमेशा पास्ट टेंस में लेंगे कि ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, ठीक है। और कुछ आपके टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें हमको प्रेजेंट में लिखना रहेगा, पर चूंकि स्टोरी है तो इसको हम हमेशा किस में लिखेंगे? किस में लिखेंगे? पास्ट में। पास्ट में। अब ये स्टोरी आपको ध्यान में आ रही है? ये क्या है? कौवा। एक कौवा है ना, ये स्टोरी ध्यान आ गई कि एक कौवा था, तो पानी प्यासा था और वो पानी के पास जाता है ना। जब वो उसमें पानी पीने की कोशिश करता है तो पानी का लेवल नीचे रहता है, वो पी नहीं पाता है। तो उसको आइडिया आता है, फिर वो क्या करता है, पत्थर के छोटे छोटे से टुकड़े उसके अंदर डालता है, तो पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, वो पी लेता है। ये स्टोरी आपको हिंदी में समझ में आ गई। अब हम इसको सेंटेंस में लिखेंगे। तो हाँ, तो सबसे पहले चूंकि इसमें इन्होंने कहा था कि आपको टाइटल भी देना है, तो आप क्या टाइटल देंगे? थर्स्टी क्रो, यानी प्यासा कौवा। इट वॉज अ हॉट समर डे। अब ये यहाँ कहीं पर भी नहीं था कि गर्मियों के दिन थे, लेकिन हम ये लिखेंगे क्योंकि आपको ये स्टोरी 75 वर्ड्स में लिखनी है, तो आपके वर्ड भी पूरे होने चाहिए। तो ये बहुत गर्मी के दिन थे और क्या था? द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, ये हमको समझ में आ गया, प्यासा था। ही फाउंड ए पॉट ऑफ वाटर बट द वाटर लेवल वॉज वेरी लो। इसमें हमारे ये 2 चित्र पूरे हो गए कि उसको प्यास लगी थी, हाँ, पानी पीना चाहता था, लेकिन पानी का लेवल बहुत कम था। ही कुडंट रीच इट, और वो वहां तक पीने के लिए पहुंच नहीं पा रहा था। अब हम बोलेंगे द क्रो वॉज वेरी क्लेवर। जो कौवा था वो कैसा था? बहुत होशियार था। ही ड्रॉप्ड सम पेबल्स इनटू द पॉट। उसने ये जो पत्थर के छोटे टुकड़े हैं, आप पत्थर को स्टोन बोलते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे से पत्थर होते हैं उनको हम कहते हैं पेबल्स। तो आप ये वर्ड ध्यान रख लीजिए। तो उसने पेबल्स को पॉट में डाला। इट रेज द वाटर लेवल, इससे पानी का लेवल ऊपर उठ गया। द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे हैप्पीली। कौवे ने पानी को पिया और खुशी से उड़कर चला गया। स्टोरी पूरी हो गई। हम इसमें अगर मोरल भी लिख देते हैं कि हमको इससे क्या शिक्षा मिलती है, तो इस स्टोरी का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हमको स्टोरी में टाइटल भी देना पड़ता है, पूरी स्टोरी लिखनी पड़ती है, और उस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली। कहानियां होती ही हैं शिक्षा देने के लिए, तो इसलिए हम मोरल भी लिख देंगे कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह होती है वहां राह होती है। ठीक है, स्टोरी समझ में आ गई। तो आप अगर इतना पूरा नहीं भी लिख पाए तो भी आपको ये चीजें तो लिखनी है कि एक क्रो था, वो थर्स्टी था, वो पॉट को देखता है ना, और ही कुडंट रीच इट, और ही ड्रॉप्ड सम पेबल्स, द वाटर लेवल रेज्ड एंड द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे हैप्पीली। ड्रैंक क्यों लिखा? पानी पीने को ड्रिंक कहते हैं, लेकिन चूंकि ये हम पास्ट में लिख रहे हैं तो हमने लिखा ड्रिंक। ठीक है, आ गई स्टोरी समझ में। तो इस तरीके से जो जो इस पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है, यानी पिक्चर में जो जो चीजें दिख रही हैं वो आपको इसमें लेना
जरूरी है, लेकिन वो केवल गाइड कर रही है, आप उससे एक्स्ट्रा में भी लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको उतना ही लिखना है। अब ये देखिए, एक ये आता है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवरसेल्फ फिट एंड हेल्दी। हम अपने आप को फिट और हेल्दी कैसे रख सकते हैं। अब हमको अपनी मर्जी से नहीं लिखना है कि हमको ये दौड़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ऐसा नहीं। हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या क्या चीज़ें? कि एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए, हमको बहुत सारा पानी पीना चाहिए, हमको अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, और रिड्यूस स्ट्रेस, हमको अपना तनाव कम रखना चाहिए। तो तनाव कम कैसे रखेंगे ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपको पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में क्या करना है कि कम से कम इन 4 पे सेंटेंस तो बनाने ही बनाने हैं, है ना। 4 सेंटेंस तो आपको बनाने ही हैं। और यहाँ से हम ले लेंगे, तो टाइटल लिख दे तो बहुत अच्छा है। टाइटल क्या हो जाएगा अपना? हेल्थ इज वेल्थ। छोटे छोटे से सेंटेंस लिखिए आप, है ना। हेल्थ इज वेल्थ यानी स्वास्थ्य ही धन है। इट हेल्प्स अस टू एंजॉय इन लाइफ, ये हमें जीवन में एंजॉय करने में मदद करता है। ये कहीं नहीं लिखा था, लेकिन हम इसको अच्छे से लिखना चाहते हैं, एक भूमिका बनाते हुए लिखते हैं। अगर आप नहीं लिख सकते तो भी कोई बात नहीं, अचानक से कोई पिक्चर ऐसा आ जाए तो आप मन से भी लिख सकते हैं इनको सेंटेंस बना के। अब हम लिखते हैं इनमें जो दिया है, वी शुड फॉलो सम रूल्स ऑफ हेल्थ टू कीप आवरसेल्फ फिट एंड हेल्दी। ये कहाँ से लिया हमने? ये टू कीप आवरसेल्फ फिट एंड हेल्दी। अब ये जो चीज़ें दे रखी हैं, कुछ चीज़ें जो हेल्थ के लिए हैं, कोविड से बचने के लिए हैं, उनमें हम एक चीज़ कॉमन लिखेंगे, वी शुड, है ना। मतलब हमको ये करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, तो वी शुड करके और ये जो दिया हुआ है वो लिख दो। जैसे अब हमको इसमें लिखना एक्सरसाइज रेगुलरली लिखा है, तो अब हम क्या लिख देंगे? वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। यहाँ ड्रिंक मोर वाटर के पहले क्या लिखेंगे? वी शुड ड्रिंक मोर वाटर। फिर यहाँ वेरी गुड, वेरी गुड। और ये रिड्यूस स्ट्रेस। आपको कुछ नहीं भी आए तो ऐसे वाले जो हो इसमें आप वी शुड करके 4 सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, ठीक है, हो जाएंगे आसानी से। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, वी शुड ड्रिंक मोर वाटर, फिर वी शुड ईट हेल्दी, ठीक है, आ जाएगा बस ये। तो वही मैंने भी लिखा है, वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन, वी शुड ईट हेल्दी फूड, ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, अवॉइड जंक फूड। फिर वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये ईट हेल्दी के लिए ले लिया मैंने कि हेल्दी कैसे ईट करेंगे। और वी शुड ड्रिंक मोर वाटर, और ये स्ट्रेस कैसे कम होता है अगर आप ये जानते हैं, योगा एंड मेडिटेशन हेल्प्स अस टू रिड्यूस स्ट्रेस, ठीक है, हो जाएगा। तो आप ये अगर पढ़ के लिखेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो इसी से भी सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, अब ये कोविड वाला है ना। इसमें आपको बताना है कि आपको प्रोटेक्ट कैसे करना है कोविड-19 से बचने के लिए। तो अब देखिए, ये प्रोटेक्ट करने के लिए तो हम ये सेंटेंस बनाते हुए लिख देंगे। अब ये मान लीजिए ये चीज़ें आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं, आप मत देखिए, आपको पता है ये कोविड से बचने के लिए हमको क्या करना है, तो अब हम क्या लिखेंगे? सिर्फ वी शुड। चलिए क्या होगा? सो वी शुड अवॉइड क्राउड्स, वियर मास्क, फिर वी शुड अवॉइड हैंडशेक, मतलब हाथ नहीं मिलाना चाहिए, और वी शुड, अब ये आपको शब्द नहीं पता है, वी शुड सोशल डिस्टेंस नहीं, वी शुड कीप सोशल डिस्टेंस, है ना, रखना चाहिए। रखने के लिए शब्द आप ले लेंगे कीप, ठीक है। तो आपने अगर ये कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो भी आप ये वी शुड करके इस पिक्चर को देख के लिख पाएंगे। लिख लेंगे, 6 सेंटेंस लिखे, 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो मैं शुरू की लाइन लिखती हूँ, ये मैं हमेशा लिखती हूँ क्वेश्चन से। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, जैसे इसके पहले में भी आपने देखा था और यहाँ पे भी लिखा है कि वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम कोविड-19। तो हमको क्या करना चाहिए? वी शुड वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली, ये
वी शुड यूज हैंड सैनिटाइजर। ये समझ में ऐसा आ रहा है कि सोप भी हो सकता है, सैनिटाइजर भी हो सकता है, तो हमको यदि याद है स्पेलिंग तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। फिर वी शुड अवॉइड क्राउड एंड स्टे एट होम, ये मन से लिख दिया कि वी शुड अवॉइड क्राउड तो लिखा ही है, तो अवॉइड क्राउड कैसे करेंगे जब हम घर पे रहेंगे। और वी शुड वियर अ फेस मास्क इन पब्लिक प्लेस, वी शुड अवॉइड हैंडशेक एंड कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर। लिख लेंगे आप ये सेंटेंस बना के। इस तरह से पिक्चर दिए हुए को आपको सेंटेंस बनाना है। कहाँ स्टोरी लिखनी है, कहाँ वी शुड लिखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हेल्दी रहने के लिए, कोविड से बचने के लिए आप ऐसा करेंगे। अब ये वाला पिक्चर अलग है, ये है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। तो हमको इसमें टाइटल बनाना नहीं है, जैसे थर्स्टी क्रो आपको बनाना पड़ा, यहाँ पर आ जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ठीक है। ये भी दिया था, ये यहाँ पर भी दिया था, ये आपने बना दिया। अब हमको क्या करना है, ये क्या है, पेड़ ने दिया ऐसा तो नहीं है, जैसे कौवा गया था, प्यासा था, चला गया, ऐसा था, है ना, तो पास्ट में लिखना पड़ा। अब पेड़ ने ऑक्सीजन दी, पेड़ ने कार्बन डाइऑक्साइड ली, ऐसा करेंगे क्या? नहीं, पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो चलिए, इसमें वी शुड भी नहीं आएगा, ये तो ट्रीज करते हैं, है ना। चलिए अब देखो, अब हम ले लेंगे ट्रीज। क्या करते हैं, सिर्फ ट्रीज शब्द लेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। ट्रीज रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ट्रीज नहीं प्रोवाइड फ्रूट्स, फिर ट्रीज लिखो, या चूंकि ट्रीज बार बार आ रहा है तो हम उनकी जगह दे लिख देंगे, प्रोनाउन यूज कर देंगे कहीं पे, है ना। दे प्रोवाइड मेडिसिन, फिर ये नहीं, क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, ये कूल आवर हाउसेस लिखा है, तो इसके पहले क्या लिख देंगे, दे कूल आवर हाउसेस, फिर दे रिड्यूस इरोजन, मतलब भूमि के कटाव को रोकते हैं। दे प्रिवेंट फ्लडिंग, दे एड ऑक्सीजन। बन गए सारे सेंटेंस, इसमें कुछ जाना जरूरी नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया है कि अगर पूरे से आप पढ़ के लिखते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस आना जरूरी है। आपके सामने अगर पिक्चर ये आ जाता है तो आप लिख पाएंगे। पहला सेंटेंस बताइए, क्या लिखेंगे, ट्रीज रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, फिर लिख लेंगे, ठीक है। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है कि ट्रीज नेचर से हमको बहुत गिफ्ट मिले हैं, उसमें ट्रीज भी है, ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से फ्री रखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, और ये क्लाउड बनाते हैं जिससे बारिश होती है, और ये जमीन के कटाव को रोकते हैं, बाढ़ को रोकते हैं, ठीक है। ये मैंने अपनी मर्जी से भी थोड़ा थोड़ा सा इसका सेंटेंस बना के एक्स्ट्रा जो जानकारी थी वो लिख दी, लेकिन जो आपने बताई है वो बिल्कुल, आप यदि उतना भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? तीन। ये देखिए, ये भी ट्रीज का ही है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री बोल रहा था ये, तो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज लिख दिया। लेकिन अब क्या करना है हमको, हमने जो पिछले में लिखा वो नहीं लिखेंगे, जो ये बताएगा वो लिखेंगे। अब बोलिए सेंटेंस क्या आएगा, ट्रीज एब्जॉर्ब एंड स्टोर कार्बन, फिर दे अब लिख देंगे, दे प्रोवाइड यूजफुल वुड एंड मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स, फिर दे प्रोवाइड ग्रीनरी ब्यूटी एंड पीस, फिर दे नहीं आएगा, फिर नहीं, ट्रीज की लीव्स तो हम क्या कह देंगे, दियर लीव्स, हाँ, उनकी लीव्स। और जो डेड ट्री हैं ये क्या होते हैं, दूसरे प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन होते हैं, खाद बन जाती है ना उनकी पत्तियों की। फिर ये लिखेंगे, आप एक तरफ से शुरू करते हुए जाना ताकि आपका कोई सेंटेंस ना छूटे, इधर से शुरू करा, इधर से लेते हुए ऊपर करके यहाँ खत्म कर देना, ठीक है। अब क्या ले लेंगे, रूट्स, तो अब हम क्या कहेंगे, दियर रूट्स, उनकी, है ना, उनकी जो जड़ होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल एब्जॉर्ब करती हैं और स्टॉप करती हैं सॉइल पोल्यूशन को। और
फिजिकल बैरियर होती हैं, दे आर अ, दे लगाया और पूरा सेंटेंस लिख दिया। फिर दे क्रिएट मच नीडेड ऑक्सीजन, दे प्रोवाइड फूड शेल्टर एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। हो गया, कोई दिक्कत? चलिए बताइए इसमें क्या लिखूंगी मैं? पूरा बोलो, पूरा बोलो। फॉर वाइल्ड लाइफ लिख दोगे? ठीक है, हो जाएगा। याद करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, और अचानक से एग्जाम में आए तो आप ये लिखेंगे। एक और आ सकता है, वैसे ये 9th में आता है। 9th में आता है कि लास्ट संडे को आप पिकनिक पे गए थे, तो आप बताओ कि क्या हुआ था। अब देखिए उस तरह के आ गए, यदि जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री था, कोविड का था, उस वाले में आपको दिक्कत नहीं आई क्योंकि आपको सिर्फ सेंटेंस बनाना था। यहाँ पे थोड़ा पिक्चर दिया हुआ है, आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? ये क्या चीज हो सकती है? पानी है। हाँ, कहाँ पे है ये लोग? बीच पे, समुद्र के किनारे, है ना। क्या कर रहे हैं? ये घर बना रहे हैं। ये क्या है? बॉल है। और ये बहुत सारे क्या दिखाई दे रहे हैं? बच्चे लोग दिखाई दे रहे हैं, है ना। समझ में आ गया? तो हमको ये बताना है कि पिकनिक पे कहाँ गए? बीच पे। और ये कौन दोनों दिख रहे हैं? एक ये क्या है? लड़की, ये लड़का। ठीक है, तो भाई बहन भी बताना है आपको। ठीक है, कर लेंगे। चलिए देखिए, इन्होंने ही कहा था कि लास्ट संडे गए थे, तो लिखेंगे लास्ट संडे आई वेंट ऑन ए पिकनिक। अब ये वाला हम पास्ट में लिखेंगे, जैसे हमने क्रो की स्टोरी को लिखा था वैसे ही। फिर सी बीच पे गए, मेरी मदर ने प्रिपेयर किया था फूड, क्योंकि पिकनिक पे जा रहे हैं ना। ये यहाँ पे खाना दिख नहीं रहा है, पर फिर भी लिखना तो पड़ेगा, पिकनिक में खाना तो आएगा ही। ठीक है, और हम 8 बजे पहुंचे, ये सब भी लिखना पड़ेगा। हम कितने बजे पहुंचे, हम कितने बजे आए, और हमने क्या क्या किया। तो बहुत सारे लोग वहाँ बीच पे दिखाई दे रहे थे। बीच पे हम क्या करते हैं? टहलते हैं, है ना। तो नाइस वॉक किया, और हमने एक घर भी बनाया, क्योंकि ये यहाँ पे बनाते हुए दिख रहे थे। वी बिल्ट ए हाउस विथ सैंड, माय ब्रदर हैड कैमरा, क्योंकि फोटो तो खींचते ही अपन समुद्र के किनारे, तो हमने बहुत सारे फोटो लिए। और फिर लंच लिया, और हम लोग 7 बजे घर आ गए, और हमको बहुत मजा आया, और बहुत ही यादगार ट्रिप थी। लिख सकते हैं। ये पूरा किस टेंस में जाएगा? पास्ट में, पास्ट में जाएगा। ठीक है, तो जो जो यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है आप उसको लिख सकते हैं। आज हमने देखा पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। इसमें आप समझ गए कि आपको किस तरह से चित्र दिए के आधार पर लिखना है। वो कोई स्टोरी हो सकती है या कोई वो पैराग्राफ होगा। अगर स्टोरी होगी तो किस टेंस में लिखेंगे? पास्ट टेंस में। यदि कुछ हमको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं तो हम क्या सेंटेंस जोड़ देंगे उसमें? वी शुड। ठीक है, कोविड से बचाव करना है तो क्या आएगा? वी शुड। ठीक है, और एक और हाँ, मतलब यदि हमको कोई चीज दिख रही है कि पेड़ का महत्व बताया है, तो पेड़ क्या क्या करते हैं, तो ये हमारा कौन सा टेंस आ जाएगा? प्रेजेंट टेंस। हम पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में जो भी पिक्चर में दिखाई दे रहा है उसके आधार पर या तो पूरा एक पैराग्राफ बनाएंगे, और या फिर पूरी एक स्टोरी बनाएंगे, और उसका टाइटल भी देंगे। और यदि स्टोरी है तो टाइटल जरूर देना है, और साथ ही उसका आपको क्या शिक्षा मिल रही है आप वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से सारे जो भी वर्ड दिए हुए हैं उसमें जो की वर्ड्स दे रखे हैं उनको लेके आपको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। तो आप इस तरह से 3 अंक आसानी से लेकर आ सकते हैं। ठीक है।